हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द PSBI। स्टूडेंट्स मैं नीरज कुमार आप सभी को साइंस पढ़ाता हूं। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का हमारा नाम क्या था, एसिड बेस और साल्ट के बारे में पढ़ रहे थे। तो इससे पहले हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों ने जान लिया हुआ है कि एसिड के बारे में भी जान लिया हुआ है, बेस के बारे में भी जान लिया हुआ है। अब कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ना तो एसिड होते हैं ना ही बेस होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ना ही एसिड होते हैं ना ही बेस होते हैं। अब इन दोनों के बीच में कुछ सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में सब्सटेंस होते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं, जिसे हम लोग न्यूट्रल बोलेंगे। जो न्यूट्रल होता है, ना ही एसिड होता है ना ही बेस होता है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, और बेस टर्न रेड लिटमस ब्लू। कहा जा रहा है कि एक जो अम्ल होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और जो क्षार होता है ये लाल लिटमस पत्र को ब्लू कर देता है। एसिड एंड बेस आर द अपोजिट ऑफ ईच अदर। एसिड और बेस दोनों क्या है, एक दूसरे का अपोजिट यानी दुश्मन होता है। एसिड और बेस एक दूसरे का क्या होता है, दुश्मन होता है। अ बेस डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड सॉल्यूशन एंड एसिड सॉल्यूशन डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। एक जो बेस होता है वो अगर एसिड के साथ मिला दिया जाए तो वो एसिड का पूरा नामो निशान मिटा देगा, और वही एसिड भी बेस का क्या करेगा, खत्म कर देगा, दोनों डिस्ट्रॉय कर देगा। जब एसिड और बेस को एक साथ मिला देंगे ना, तो ना ही एसिड रहेगा ना ही बेस रहेगा, वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। जिसे हम लोग क्या, इन आइदर केस द प्रोडक्ट आर द सेम, a salt and water we may represent the reaction between an acid and the as the follow। एसिड को बेस के साथ मिलाएंगे तो हमें साल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ एसिड सॉल्यूशन ऑफ बेस इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर हमें मिलेगा। और हमें पता है कि साल्ट और वाटर क्या होता है, सॉल्टी वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ना ही एसिडिक होता है ना ही बेस होता है। The reaction between an acid and the base in which a salt and the water are produced is called neutralization। ठीक है, कहा जा रहा है द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड द बेस, मतलब कि अम्ल और क्षार के बीच में जो रिएक्शन होगा जिससे नमक, साधारण नमक और पानी प्रोड्यूस होगा, जिस प्रक्रिया को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, इसे ही क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए आगे। The salt we use in our food is the most widely used of all salts। जो हमारे खाने में जो नमक का इस्तेमाल होता है वो वाइडली यूज किया जाता है। इट इज नोन बाय द नेम कॉमन साल्ट, और इसका नाम क्या होता है, कॉमन साल्ट, या फिर इसे हम लोग टेबल साल्ट भी बोलते हैं। इट्स केमिकल नेम इज सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक यानी कि कॉमन साल्ट या टेबल साल्ट का जो होता है वो केमिकल यानी रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। इट इज अ फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बी में रिप्रेजेंट दिस रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन एज अ फॉलो। और इसे हम लोग इक्वेशन के रूप में कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे दिया गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इक्वल टू सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम एसिड को जब मिक्स करेंगे तो सोडियम क्लोराइड और वाटर मिलेगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर हमें प्राप्त होगा। ठीक है, अ साल्ट इज अ प्रोडक्ट other than water of a neutralization। A salt is a product other than water of a neutralization of an acid with the base or the base with an acid। ठीक है, आगे जाइए, एक एक्टिविटी हमें करना है। टू प्रिपेयर सोडियम क्लोराइड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमें क्या बनाना है,
हमें बनाना है सोडियम क्लोराइड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिला करके हमें क्या बनाना है, तो सोडियम क्लोराइड बनाना, यानी कि कॉमन साल्ट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन साल्ट या फिर टेबल साल्ट बोलते हैं। टेक 30 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन अ स्मॉल मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है, कहा जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर क्यूबिक सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन अ स्मॉल मेजरिंग सिलेंडर, एक सिलेंडर के अंदर में, छोटा सिलेंडर के अंदर 10 सेंटीमीटर क्यूब सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लेना है। ऐड 1 ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, और 1 ड्रॉप उसके अंदर ब्लू कलर का लिटमस सॉल्यूशन हमको डालना है। द आइदर लिक्विड विल बी एक्वायर अ लाइट ब्लू कलर। अब ये जो लिक्विड हो जाएगा तो पूरा का जो कलर हो जाएगा वो लाइट ब्लू हो जाएगा। नाउ एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्रॉम अ ड्रॉपर ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब इसके अंदर हमको एक ड्रॉपर लेना है, देखिए यहाँ पे किया जा रहा है, यहाँ पे देखिए, और एक ड्रॉपर लेना है, और उस ड्रॉपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप उसके अंदर हमें क्या डालना है, एक ड्रॉपर से एडिंग, कहाँ चला गया ड्रॉपर, देखिए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट लेना है, ड्रॉपर से उसे ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है। सेक द लिक्विड in the measuring cylinder after adding of each drop of each of the acid. Stop adding acid when the color of the liquid, ठीक है, color of liquid just turn red। और उस देखिए क्या कर रहा है, ये जो हमारा क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ड्रॉप बाय ड्रॉप तब तक डालेंगे जब तक कि उसका कलर जो है, कैसा पहले कलर था जब हम लोग सॉल्यूशन बनाए थे, ये जो सॉल्यूशन बनाए थे इसका कलर उस समय कैसा था, इसका कलर जो स्टूडेंट था ये था लाइट ब्लू था, इसका कलर कैसा था, लाइट ब्लू। और ड्रॉपर से इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड तब तक डालेंगे जब तक कि इसका कलर ब्लू से इसका कलर रेड ना हो जाए। ठीक है, ब्लू से तब तक इसका कलर रेड ना हो जाए तब तक इसके अंदर हम लोग वो डालते रहेंगे। ठीक है, रीड द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इन द मेजरिंग सिलेंडर। अब जो 10 सेंटीमीटर क्यूबिक जो हमारा क्या था, पहले 10 सेंटीमीटर क्यूबिक क्या था, हाइड्रो ऑक्साइड सॉल्यूशन जो था, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों मिक्स हो गया तो सिलेंडर के अंदर मेजर करना है कि कितना हो गया। The increase in volume is equal to the volume of acid added. Suppose the volume of liquid is 16.9 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसका वॉल्यूम 16.9 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, then the volume of acid added to the sodium hydroxide solution is 16.9 सेंटीमीटर क्यूब minus 10 सेंटीमीटर क्यूबिक इक्वल टू 6.9 सेंटीमीटर क्यूबिक। अगर 16.9 सेंटीमीटर क्यूबिक में से, पहले देखिए इसको समझते हैं, देखिए देखिए पहले हमने लिया, क्या लिया इसके अंदर, पहले हमने लिया एक सिलेंड्रिकल, क्या ले लिया हमने, मेजरिंग सिलेंडर ले लिया। इसके अंदर में पहले हम लोग ले लिए 10 सेंटीमीटर क्यूबिक, हमने क्या ले लिया, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। फिर हमने क्या किया, ड्रॉपर की सहायता से इसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डाला हमने, ड्रॉप बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया तो इसका टोटल जो इसका वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा 16.9 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो वही बता रहा 69, उसमें से 10 सेंटीमीटर घटाने के लिए बोल रहा है। 10 सेंटीमीटर क्यूबिक क्यों घटाएंगे हम,
क्योंकि तब पता चलेगा कि हमने 6.9 सेंटीमीटर क्यूब क्या किया, लिक्विड उसमें ऐड किया है, ठीक है। और वो लिक्विड कौन सा था, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, एंड द वाटर एंड द 6.9 सेंटीमीटर क्यूबिक क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा हमारा टोटल 69 पॉइंट होगा। Measuring cylinder contains sodium chloride and water and drop of litmus solution. If the evaporated, the salt obtained will contain litmus. To obtain pure salt, measure out 10 centimeter of sodium hydroxide solution and 6.9 centimeter of hydrochloric acid in a beaker. Add litmus, heat the liquid crystallization point. अब उसको क्या करना है, गर्म करना है क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट तक, ये क्रिस्टल हो जाए, क्योंकि नमक क्या होता है, क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है ना, फिर उसको हम लोग पाउडर बना देते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन 6.9 टू ऑब्टेन प्योर साल्ट, मेजर आउट 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड 6.9 सेंटीमीटर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन अ बीकर। डू नॉट ऐड लिटमस, इसके अंदर लिटमस ऐड नहीं करना है, ठीक है। हीट द लिक्विड टू क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट, लिक्विड को क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट तक हीट करना है, ठीक है। पुट असाइड द बीकर फॉर द डे, और उस बीकर को कुछ दिन के लिए छोड़ देना है, अगले दिन। नेक्स्ट डे यू विल बी फाइंड क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड इन द बीकर, और अगले दिन उसके अंदर क्रिस्टल हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, तो ये होता है, ये क्या होता है, कॉमन साल्ट होता है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, कॉमन साल्ट होता है। This activity should be performed and demonstrated to the student by the teacher. कहा जा रहा है कि ये जो है तुमको खुद नहीं करना है, आप लोगों को टीचर के प्रेजेंस में करना है ये। आगे, salt can be made by several method other than neutralization, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो हमारा साल्ट जो है ये केवल न्यूट्रलाइजेशन मेथड से ही नहीं बनता है, ठीक है। हमारा जो नमक है, हमारा जो साल्ट है, ये केवल न्यूट्रलाइजेशन मेथड से नहीं बनता है, ये और भी बहुत सारे मेथड से बनते हैं। तो उसके बारे में आइए हम लोग देख लेते हैं। साल्ट कैन बी मेड बाय अ सेवरल मेथड अदर देन न्यूट्रलाइजेशन, और भी मेथड से बनते हैं न्यूट्रलाइजेशन को छोड़ करके, ठीक है। You will be learn about this method in the higher classes. The name of some other salts are magnesium sulfate, copper sulfate, ठीक है। कॉमन नेम ब्लू बिटोल, पोटासियम नाइट्रेट का कॉमन नेम क्या होता है, नाइटर होता है। जिंक क्लोराइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट, इसका कॉमन नेम लाइमस्टोन होता है, ठीक है। तो इन सभी प्रक्रिया से भी क्या होता है, जो हमारा साल्ट जो है ये बनता है, ठीक है। सम एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन का कुछ एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है, उसके बारे में। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस हैज अ मैनी एप्लीकेशन इन एवरीडे सिचुएशन, सम ऑफ दिस आर फॉलो। इनका डेली जीवन में इसका अलग अलग सिचुएशन होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस बाय द स्टोमच ग्लैंड एड्स इन द डाइजेशन ऑफ अ फूड। अब हमारा पेट जो है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, किस लिए करता है, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, फूड को क्या करने के लिए, यानी कि डाइजेशन ऑफ अ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमारा स्टोमच जो है इसको डेली प्रोड्यूस करता है, किसको प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, ठीक है। When this gland become more active, when this gland become more active, they produce more hydrochloric acid than in a needed. लेकिन जो हमारा ग्लैंड यानी जो हमारा ग्रंथि होता है, ग्रंथि क्या होता है बाद में बताएंगे। ग्रंथि जो होता है वो क्या कर सकता है, अगर मोर कोई भी ग्रंथि हमारे अंदर जो जैसे आंसू आता है, इसका एक अलग ग्लैंड होता है जिसे हम लैक्रिमल ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, पसीना आता है वो अलग ग्लैंड से आता है। उसी प्रकार से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारे स्टोमच के अंदर, पेट के अंदर एक ग्लैंड से आता है। अगर वो ग्लैंड मोर एक्टिव है, ज़्यादा एक्टिव है, तो कहेगा कि हम ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करेंगे, और ज़्यादा कोई कभी कभी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, कभी कभी कम होता है, ठीक है। They produce more hydrochloric acid that is needed. This causes the
डिस्ट्रेसिंग कंडीशन नो एज एसिडोसिस क्या है, हार्ट बर्न, इट इज करेक्टेड बाय टेकिंग सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। अब क्या है कि जब हमारा ग्लैंड क्या करेगा, ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करेगा तो इससे क्या हो जाएगा, एसिडाइसिस हो जाएगा, हार्ट बर्न हो गया, यानी कि कलेजा में जो गैस बन जाता है ना, गैस हम लोग बोलते हैं गैस बन गया, कलेजा जल रहा है, डकार आने से डकार आता है तो कलेजा जलता है, तो ये सब जो होता है हार्ट बर्न, ये सभी क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के वजह से होता है। इट इज करेक्टेड बाय टेकिंग सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, और ये ठीक कैसे होता है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को लेने से होता है, जिसे हम लोग बेकिंग सोडा ही बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एसिड और बेस जब मिलता है तो कोई भी चीज क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल हो जाता है, एसिड और बेस जब एक साथ मिलता है तो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच न्यूट्रलाइज द एसिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी है जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। अ सब्सटेंस यूज्ड फॉर न्यूट्रलाइजिंग एक्सेस एसिडिटी एंड स्टोमस इज नोन एज एंट एसिड। अब ऐसे सब्सटेंस, ठीक है, अब ऐसे सब्सटेंस जो न्यूट्रलाइज करता है, मतलब एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, उसको क्या बोलेंगे, एंट एसिड बोलेंगे। वैसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, एंट एसिड बोलते हैं, या फिर एंटी एसिड भी बोलते हैं, क्योंकि एसिड का क्या है, वो दुश्मन है, एंटी है। एंट एसिड हैव नो टॉक्सिक इफेक्ट ऑन द बॉडी, एंट एसिड का कोई भी टॉक्सिक जहरीला प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर में नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंसेक्ट्स, कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं जैसे कि मधुमक्खी, मच्छर, जिनके काटने से आप देखते होंगे कि कुछ जलन हो जाता है, यहाँ पे चकत्ते जैसे हो जाते हैं, जलन होता है। हम लोग खूब अगर मधुमक्खी काट लेता है तो जलन होता है, दर्द होता है, तो उसके डंक के अंदर में कुछ एसिड पाया जाता है। ठीक है, उन चीजों के बारे में हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। अगर मधुमक्खी काट लेगा तो उसको कैसे इलाज करना है, कौन से चीजों को हम लोग लेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।